हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे केमिस्ट्री के 200 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए बिल्कुल ही बिना स्किप किए एक एक क्लिप देखते चलेंगे। क्वेश्चन पहला प्रश्न क्या है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद होता है खट्टा, ध्यान रखेंगे। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो क्षार का स्वाद जो है कड़वा होता है। अम्ल पानी में घुलकर क्या उत्पन्न करता है? H प्लस आयन। क्षार पानी में घुलकर क्या उत्पन्न करता है? OH माइनस आयन। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है। क्षार नीले लिटमस पेपर को नीले में बदल देता है। अम्ल के लिए ट्रिक है अनिल, यानी अम्ल जो है नीले को लाल में बदल देता है। ठीक। अम्ल खट्टा होता है, क्षार कड़वा होता है, और अम्लीय विलेन का पीएच मान 7 से कम, उदासीन का 7 और क्षारीय का 7 से अधिक होता है। वहीं देखेंगे उदासीन विलेन में लिटमस रंग कैसा होता है? बैंगनी कलर का होता है। फिनाइलफ्थलीन अम्लीय माध्यम में किस रंग की होती है? रंगहीन। क्षारीय माध्यम में गुलाबी। मिथाइल ऑरेंज भी अम्लीय में लाल और क्षारीय में पीला, और मिथाइल ऑरेंज उदासीन माध्यम में नारंगी होता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। पीएच का पूर्ण रूप क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल की सीमा होती है 0 से 14। पीएच 7 उदासीनता को दर्शाता है, 7 से कम अम्लीय, 7 से ज्यादा क्षारीय। और शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। मानव रक्त की प्रकृति होती है क्षारीय। दूध का पीएच मान लगभग 6.5 से 6.7 होता है। समुद्री जल का पीएच मान लगभग 8 होता है। वहीं पर सबसे प्रबल अम्ल का पीएच मान 0 होता है। सबसे प्रबल क्षार का 14, और इस सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। और चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल। सलसेब में मैलिक अम्ल। बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नींबू में साइट्रिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल। दांतों की सड़न किस पीएच से कम होने पर शुरू हो जाती है? 5.5 से पीएच कम होने पर। अम्ल और क्षार की क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया, उदासीनीकरण में बनता है लवण और जल। वहीं अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से कम। नमक कैसे बनता है? अम्ल और क्षार के मिलने से लवण बनता है। अम्ल का जलीय विलयन कहलाता है अम्लीय विलयन। दांतों में क्षय किस अम्ल के कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। पीएच 7 से अधिक होने पर विलयन होगा क्षारीय। पीएच का मान बढ़ने पर अम्लीयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगी। पीएच का मान घटने पर अम्लीयता बढ़ेगी। पीएच का मान बढ़ने पर क्षारीयता का प्रभाव बढ़ेगी और घटने पर घटेगी। अब बेकिंग सोडा का रास देखो, इसे याद कैसे करोगे? क्षारीयता बढ़ने पर बढ़ती है और घटने पर घटती है, लेकिन अम्लीयता अम्लीयता भी क्या लिखा? अम्लीयता बढ़ने पर घटती है और घटने पर बढ़ती है। इस चीज की इसे याद कर लीजिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट NaSO3 इसका सूत्र होता है। फिर देखेंगे सोडियम वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, और इसका फार्मूला है Na2CO3 × 10H2O। खाने के सोडे का सोडियम क्लोराइड फार्मूला है NaCl। अगला देखते हैं, दही में कौन सा अम्ल? ये तो हो गया। एक मिनट। नेक्स्ट देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट CaSO4 × 2H2। और जिप्सम क्या क्या होता है? CaSO4 × 2H2। और कैल्शियम हाइपोक्लोरेट ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। फिर वहां देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का अन्य नाम कास्टिक सोडा है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम कास्टिक पोटास है। चूने के पानी का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है COH का होल ट्वाइस। सबसे हल्की धातु है लिथियम, सबसे भारी ऑस्मियम। अगला देखिए, सबसे अधिक विद्युत चालक धातु है चांदी, और सबसे अधिक ऊष्मा चालक भी है चांदी। कम कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है पारा। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है ब्रोमीन। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। हीरा किस तत्व का प्ररूप है? कार्बन का। कार्बन के 3 प्ररूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। ग्रेफाइट किस तत्व का प्ररूप है? कार्बन। और कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है? ग्रेफाइट। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। पिताजी इसकी ट्रिक है। पिताजी यानी पीतल जो होता है वो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। ठीक। 70 और 30 का अनुपात होता है इसमें। कांसा तांबा और टिन से मिलकर बनता है। कांसा के लिए कांसा ही ट्रिक है। का माने आपका हो गया, देखो, कांसा का माने कापर यानी तांबा, और सा माने शीशा यानी टिन। ठीक। इसके बाद में देखते हैं, लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारण है ऑक्सीजन एवं नमी।
कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य होती है? सोना। लगभग 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनी होती है? सोना ही। सोना को पतली चादरों के रूप में बांटा जा सकता है, इसीलिए अल्फा कण प्रकीर्णन जो है रदरफोर्ड ने अपनी सोने की पतली पन्नी पर किया था। बिजली के तार बनाने में मुख्यतः किस धातु का उपयोग होता है? तांबा। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। डब्ल्यू प्रतीक होता है टंगस्टन। क्यों? क्योंकि टंगस्टन का गलनांक बहुत ज्यादा होता है, इतनी जल्दी ये गलता नहीं है। अगला देखते हैं, थर्मामीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है? पारा। और सोडियम को किस द्रव में सुरक्षित रखा जाता है? मिट्टी के तेल यानी केरोसिन। कौन सी धातु पानी के साथ तीव्र क्रिया करती है? तो पोटेशियम सोडियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है सोडियम। कौन सी धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? सोना, प्लेटिनम और चांदी। कौन सी धातु चुंबकीय गुण रखती है? लोहा, निकेल और कोबाल्ट। स्टील बनाने में प्रयुक्त धातु होती है लोहा। और मानव शरीर में हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन यानी लोहा। हड्डियों और दांतों में कौन सी धातु प्रमुख रूप से पाई जाती है? कैल्शियम। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट Al2O3। और लोहे का मुख्य अयस्क है हेमेटाइट। वैसे तो कई हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक। तांबे का प्रमुख अयस्क है कॉपर पायराइट। जस्ते का जिंक ब्लेंड। पारे का प्रमुख है सिनेबार। HgS। अधातुएं सामान्यतः किस प्रकार के ऑक्साइड बनाती हैं? अम्लीय ऑक्साइड। धातुएं बनाती हैं क्षारीय ऑक्साइड। धातुएं इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाती हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं। कौन सी गैस धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्राइड बनाती है? हाइड्रोजन। वहीं स्टील में कार्बन की उपस्थिति अगर होगी तो कठोर हो जाएगा। कार्बन का कौन सा परमाणु सबसे कठोर होता है? हीरा। धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे धातु है सोना। कार्बन का प्रतीक होता है कैपिटल C। कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6। कार्बन है अधातु। नेक्स्ट देखते हैं अगला, बुझा हुआ चूना किसे कैसे कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO का होल ट्वाइस। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO। और वहीं हटाने वाली गैस N2O या नाइट्रस ऑक्साइड। मार्स गैस मीथेन गैस को कहते हैं CH4। गोबर गैस का भी मीथेन निकलती है। प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन। प्रोड्यूसर गैस CO प्लस N2, इसको प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। एक्वारेजिया 3 भाग Cl 1 भाग HNO3 के मिश्रण से बनता है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। चांदी के आभूषण काले क्यों पड़ जाते हैं? सिल्वर सल्फाइड बनाने के कारण। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र CH-Cl3। अमोनिया गैस का रासायनिक सूत्र NH3। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3। फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ग्रीन विट्रियल फेरस सल्फेट को कहते हैं। ब्लू विट्रियल कॉपर सल्फेट में हरा होता फेरस सल्फेट को, नीला होता कॉपर सल्फेट को। व्हाइट विट्रियल यानी सफेद होता जिंक सल्फेट को। रेड लेड यानी लाल लेड किसको कहते हैं? Pb3O4। कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक पोटास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। TNT का पूरा नाम है ट्राई नाइट्रोटॉलुइन। DDT का पूरा नाम है डाइक्लोरोडाइफिनॉल ट्राइक्लोरोएथेन। यूरिया का CONH2CO क्या लिखा? NH2CO2, ठीक। सबसे अधिक प्रयुक्त औद्योगिक अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। परमाणु की खोज जॉर्ज डाल्टन। इलेक्ट्रॉन की जे थॉम्सन। और आगे देखेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की चैडविक। परमाणु का नाभिक रदरफोर्ड ने खोजा। परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। परमाणु का सबसे हल्का कण है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश। प्रोटॉन पर होता है धनात्मक आवेश। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं। परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ने से प्राप्त होती है। परमाणु सामान्यतः विद्युत रूप से कैसा होता है? उदासीन। रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर प्रयोग किया था। यहाँ पर बोहर का परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉनों की निश्चित कक्षाओं पर आधारित है। KLMN इलेक्ट्रॉन के कोष हैं। K में 2, L में 8, 18 पे 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी परमाणु की संयोजकता बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। समस्थानिक क्या होते हैं? समान परमाणु क्रमांक लेकिन भिन्न परमाणु द्रव्यमान। माने परमाणु क्रमांक समान होना चाहिए। समभारिक में परमाणु भार समान होना चाहिए। परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। 1H1 1H2 1H3 ये होता है इसका सूत्र। ड्यूटेरियम का भारी हाइड्रोजन कहते हैं, यानी इसको 1H2 का बोल लो या फिर इसको जो है D2 बोल सकते हो, ठीक। अगला देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किस गैस निर्वाहन नली से हुई थी? कैथोड नली से। धन किरणों की गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन। धनायन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने पर। ऋणायन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर। परमाणु संख्या को Z से दर्शाते हैं, द्रव्यमान को A से। परमाणु का केंद्रक प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। बोहर के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? निश्चित कक्षाओं पर परिक्रमा करते हैं।
परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज डाल्टन ने किया था। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? एक या अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं। और संयोजन अभिक्रिया क्या है? ये भी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं। विघटन अभिक्रिया, एक यौगिक टूटकर दो से अधिक पदार्थों में बदल जाता है। जैव स्थापन में दो यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया, जिसमें अघुलनशील अवक्षेप बनता है जो तली में बैठ जाता है। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकलती है, ऊष्माशोषी में ऊष्मा ग्रहण होती है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण भी ऊष्माक्षेपी है। अब चयन कहते हैं ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। रेडाक्स, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण क्रिया का उदाहरण है। विकृत गंधिता क्या होता है? तेल और वसा का ऑक्सीकरण होकर खराब होना। दहन अभिक्रिया क्या? ऑक्सीजन की उपस्थिति में पदार्थ का जलना। तो वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।